गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का लेक्चर है मैंगो। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। इसको किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं। ठीक है, फैमिली इसका हम लोग को नोन करना है और ओरिजिन ये भी फैमिली इसका एनाकार्डियेसी है और ओरिजिन जो है इंडोवर्मा रीजन है। क्लाइमेट और इसका सॉइल में अगर जाओगे तो मैंगो कैन बी ग्रोन इन वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल and varied under varied climatic condition. It can be grown from alluvial to lateritic soil except in black cotton soil having poor drainage. It grows well in soil with slightly acidic pH. It does not perform well in soil having pH beyond 7.5. सॉइल हैविंग गुड ड्रेनेज आर आइडियल फॉर मैंगो। ठीक है, तो हम लोग को मतलब पीएच 7.5 के उधर नहीं होना चाहिए। मैंगो कैसे ग्रो कितने क्लाइमेट रेंज पे 1100 अबव मीन सी लेवल और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 24 से 27 डिग्री इज आइडियल फॉर इट्स कल्टीवेशन। High temperature during fruit development and maturity give better quality fruit. The areas experiencing frequent shower and high humidity are prone to many pests and diseases. Thus, it can be grown best in region with rainfall 25 to 250 centimeter. Varieties है India is a home of about 1000 variety. Most of them are the result of open pollination arising as chance seedling. ठीक है, तो वैरायटीज में देखो, आंध्र प्रदेश में जो वैरायटी ग्रो किया जा रहा है वो है बंगनपल्ली, सुवर्ण रेखा, नीलम, तोतापुरी। बिहार में है बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, फजली, गुलाब खास, किशनभोग, हिमसागर, जरदालू और लंगड़ा। गुजरात का केसर, अल्फांसो, राजापुरी, जमादार, तोतापुरी, नीलम, दशहरी और लंगड़ा। हरियाणा में चौसा, दशहरी, लंगड़ा। हिमाचल का चौसा, दशहरी। कर्नाटक में अल्फांसो, तोतापुरी, बंगलपरी है। तो इस तरह से उस पर्टिकुलर रीजन का एक एक वैरायटी जो स्पेशली ग्रो किया जाता है उसका नाम है। अब है स्टेट वाइज अवेलेबिलिटी करता है। आंध्र प्रदेश में मार्च टू अगस्त में, बिहार में मई टू अगस्त, गुजरात में अप्रैल टू जुलाई, हरियाणा में जून टू अगस्त, हिमाचल में जून टू अगस्त, कर्नाटक में मई टू जुलाई और अप्रैल टू जुलाई। इन इंडिया मैंगो इज अवेलेबल मार्च टू मिड अगस्त। नॉर्थ इंडियन कल्टीवार अल्टरनेट बेयर और साउथ इंडियन जो होते हैं रेगुलर। तो अल्टरनेट और रेगुलर बेयर का कहानी ये है कि अल्टरनेट में एक सीजन ऑन सीजन और ऑफ सीजन अल्टरनेट, और रेगुलर बेयर मतलब साल भर दोनों हर साल ये इक्वल अमाउंट में फ्रूटिंग करेगा, जबकि अल्टरनेट में एक साल कम एक साल ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें अल्फांसो जो है, अल्फांसो, बॉम्बे ग्रीन, बंगनपल्ली, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी, फजली, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी है। जैसे कि अल्फांसो में महाराष्ट्र का है। ठीक है, बंगनपल्ली में अर्ली मैच्योरिंग मैंगो ऑफ साउथ इंडियन है। ठीक है, और बॉम्बे ग्रीन नॉर्थ इंडियन का वैरायटी, चौसा एक लेट मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया है, दशहरी जो कि नॉर्थ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर वैरायटी है। दिस इज इंडिजिनस टू बिहार एंड वेस्ट बंगाल, and it is indigenous to Bihar. Very popular in West Bengal, popular in Saurashtra region of Gujarat. Kishanbhog indigenous to West Bengal. Langra important commercial mango variety of North India. Mankur mid-season variety. Neelam heavy yielding late-season mango. Very native to coastal Maharashtra including Goa. ठीक है, तो ये अलग अलग है। अब उसके बाद है मैंगो के हाइब्रिड्स। देखो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है तुम लोग का। मैंगो के हाइब्रिड जैसे जो सबसे पहला हाइब्रिड डेवलप हुआ था मलिका और आम्रपाली। अगर सब हाइब्रिड में बोला जाए तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो हाइब्रिड है वो आम्रपाली है, जो कि IRI न्यू दिल्ली से निकला था। मलिका जो है नीलम इंटू दशहरी, रेगुलर वेरिएंट, हाई TSS, गुड कलर, यूनिफॉर्म फ्रूट, मॉडरेट कीपिंग क्वालिटी। आम्रपाली जो है ड्वार्फ, रेगुलर बेयर, क्लस्टर बेयरिंग, स्मॉल साइज फ्रूट, गुड कीपिंग क्वालिटी।
रत्ना रेगुलर वेयर फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। सिंधु रेगुलर वेयर स्टोन थिन है, ठीक है। अर्का पुनीत रेगुलर वेयर। तो सबका क्रॉस देखो जो कि एग्जाम में आएगा ही, नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस मल्लिका। एक चीज अच्छा चीज है कि जैसे DNA करके याद करना, दशहरी इंटू नीलम क्या हो जाएगा, आम्रपाली। रत्ना नीलम इंटू अल्फांसो और सिंधु रत्ना इंटू अल्फांसो। अब है प्रोपगेशन, ये हाईली हेट्रोजाइगस एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। टू टाइप्स ऑफ मैंगो वैरायटी, और ये पॉलीम्ब्रोइनी का मतलब समझ रहे हो, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रॉय होगा। तो मैंगो में जो सबसे ज़्यादा किया जाता है इनार्चिंग और वेनीर और साइड ग्राफ्टिंग और एपिटाइल और स्टोन ग्राफ्टिंग। The one of the most widely practiced method of grafting. One can get a big size plant material for grafting. Over 95% success rate. Veneer and side grafting. This can be utilized for preparing a grafting plant material in situ grafting. ये सारा मैंने फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का लेक्चर में हम लोग को क्लियर किया है कि नार्चिंग, वेनेर साइड और एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग, ठीक है। Cultivation, planting, different system of planting like square, rectangular and hexagonal are followed in different ways. However, square, rectangular system are also popular. The spacing between तो कितना है, प्लांटिंग सीजन जून टू सितंबर, ठीक है। और पिट का साइज 1:1 करेंगे, ठीक है। जो सॉइल है उसको 30 दिन के लिए एक्सपोज करेंगे। बिफोर प्लांटिंग पिट आर फिल्ड विथ वेल रॉटेन एनवायरनमेंट। The top and subsoil are taken out separately with digging the pit. The graft should be planted during the rainy season in the in situ grafting. Root stock are planted in the main field, then they are raised in 6 months to 1 year. Again, high density planting helps increase the yield per unit area. Mango found available high density with spacing 2.5 to 2.5 meter. सॉइल रेंजिंग विद पेक्लोब्यूट्राजोल कितना, ठीक है। हाई डेंसिटी का स्पेसिंग देना है इतना। देखो प्लांटिंग में पिट साइज कितना है और कितना 6 मंथ से 1 ईयर ओल्ड रूट स्टॉक को लेना है। उसके बाद हाई डेंसिटी में स्पेसिंग 2.5 मीटर से 2.5 मीटर रखना है। ट्रेनिंग प्रूनिंग थोड़ा पहले ईयर करेंगे, ठीक है। अब मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजर में कितना डालना है, 73 ग्राम नाइट्रोजन, 18 ग्राम फॉस्फोरस, 68 ग्राम K2O5, ठीक है। और स्प्रेइंग ऑफ जिंक सल्फेट ड्यूरिंग फैब मार्च में इज रिकमेंडेड टू करेक्टेड द जिंक डिफिशियंसी। और स्प्रेइंग बोरोक्स आर आफ्टर फ्रूट से ट्वाइस ए मंथली इंटरवल, और मैंगनीज सल्फेट आफ्टर ब्लूमिंग करेक्ट बोरोन एंड मैंगनीज डिफिशियंसी, ठीक है। तो बोरोन और मंथली इंटरवल। Organic or phosphate should be applied immediately. Intercropping in mango, intercropping help to check weed growth, reduce nutrient loss. Black gram, wheat, mango and brinjal, onion, mango ये benefited है। Irrigation, young plant में 2 year should be water. The newly plant में 30 liter of water every week. Irrigation during pre-flowering will increase flowering. और grown up after for 10 days it increase the yield. अब harvesting and post harvest mango should be harvested with पेडिसिल। पेडिसिल उसका जो ऊपर का है, इंजुरी इन द, जब तुम लोग हार्वेस्ट करोगे उसमें सैप जैसा चीज निकलता लिक्विड, तो इंजुरी टू ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग ब्रिंग डाउन द, मतलब वो सैप जैसे निकलता है तो पूरा देखना उसमें वो आ जाता है, तो इसको डीप सैपिंग भी बोला जाता है। तो जब भी ऐसे हार्वेस्ट करके उसका लेटेक्स निकलता है जब तोड़ोगे तो fungal attack. An average mango tree yield 8 tons per hectare. The number of fruits per tree during its bearing age generally varies from 1000 to 2000 fruit. The productivity of mango is higher in Andhra Pradesh and Bihar. ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग मैंगो को ग्रेड करेंगे, मेंटेन द क्वालिटी, स्ट्रॉ में पैक करेंगे, वुडन बॉक्स जिसका आता है। लॉस होने के लिए ग्रीन और मैच्योर मैंगो आर स्टोर बेटर देन राइप वन हार्वेस्टेड।
लो टेम्परेचर स्टोरेज, कंट्रोल एटमोसफेयर और केमिकल ट्रीटमेंट, delaying ripening, irradiation, heat treatment, पैकेजिंग, श्रिंक रैपिंग, ये सब सारा प्रैक्टिस है। तो ये तुम लोग का मेन हो गया कि मैंगो का मेजर प्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। मैंने 2 पीपीटी इसको अपलोड किया है। ये तुम लोग का फर्स्ट लेक्चर हो गया मैंगो में कि मैंगो का सॉइल क्या है, उसका वेराइटीज क्या है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसका वेराइटीज, प्रोपगेशन, ठीक है। और आफ्टर ये रहा हार्वेस्टिंग। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें मैंगो का मेजर प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पेस्ट डिजीज, ठीक है, ये क्या क्या है। तो ये अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये वाला पढ़ेंगे, ओके। और जो भी डाउट होगा तो आज फोरम क्रिएट किए हुए वो फोरम में तुम लोग डिस्कस करो, ओके। देन थैंक यू।